स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट 2। हमारे पास जो 2025-26 का मॉडल पेपर है, उसी का यूपी एमएसपी साइड का जो मॉडल पेपर है, उसी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। जिसमें आपने पार्ट 1 के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा हुआ था, जो 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आपने पढ़े थे। पार्ट 1 में हमने आपको एक एक क्वेश्चन विधिवत समझाया हुआ था, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसी में 50 मार्क्स हमारे बचे हुए थे। जो बचे हुए क्वेश्चन थे, आज हम उन्हीं का वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं और उन्हीं से आज हम पढ़ेंगे। जी, हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराया था, मैंने आपको पूरा सोल्यूशन दिया हुआ था इसका। और आज जो है, आज हम इसका पार्ट 2 में जो है एक क्वेश्चन जो बाखंड इसका आता है, इस पेपर से क्या आएगा, एक आखंड था और एक आएगा बाखंड। बाखंड में क्या करना होता है, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आज हम लोग जो है यही क्वेश्चन करने वाले हैं। लगातार आप जिन लोगों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है, वो पहले पार्ट 1 देखिएगा और इसको बढ़िया से एक फेयर कॉपी पे नोट करिएगा, ताकि आपको एग्जाम के दौरान, वैसे तो हालांकि हमारा वीडियो पड़ा ही रहेगा, आप जब भी चाहेंगे तब देख सकते हैं, और नहीं अगर ऐसे देखना है तो आप एक कॉपी पे बढ़िया नोट करिएगा। मैं आपके लिए केमिस्ट्री, वो सॉरी क्या नाम उसका, साइंस है और इंग्लिश है, जितने भी सारे सब्जेक्ट, आल सब्जेक्ट, समाज विज्ञान, सारे में वीडियो बनाऊंगा। ड्राइंग तक के मैं वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा, ताकि आप लोग बेहतर तैयारी कर सके। कई सारे सेट हमारे हुए, प्ले लिस्ट पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये पार्ट्स हमारे देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें खंड बाप पे चल रहे हैं। आज क्या चल रहा है, खंड बा के स्टार्टिंग करेंगे। इसको देखो कैसे लगाते हैं, शुरू से सारे सवाल मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। हालांकि मैं एक सवाल के तरीके कई सारे सवाल समझाता हूँ, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। बाद बाकी तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, इसके बा नंबर की बात हो रही थी। क्या हो रहा था, बा नंबर की बात हो रही थी। बा नंबर में हमारे पास क्या है, यहां से देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। बा नंबर में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। खंड बा में बोल रहा है, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। ये बात आपको बतानी है। मैं थोड़ा स्पीड अच्छी रखूंगा, हालांकि लगातार आप लोग समझते जाइएगा। कोशिश करना कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए किसी का भी। तो देखो क्या क्वेश्चन है, स्पष्ट करना है आपको इस चीज को। देखो स्पष्ट कीजिए, क्या लिखेंगे, इसका नंबर 1 है। ये प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है। प्रत्येक क्वेश्चन के देंगे, ये सारे मार्क्स दिए गए हैं साथ में ही। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या करना है, स्पष्ट करना है। ये 1 नंबर है, क्या है हमारे पास, 3 × 5 × 7 + 7। ये एक भाज्य संख्या है, आपको बतानी है। भाज्य का मतलब होता है जो स्वयं से भी कटे और कई सारे उसके गुणनखंड हो सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे पहले। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पूरे के अंदर हमें 7 कॉमन मिल रहा है, तो हम 7 कॉमन लेंगे। क्या बचा, 3 × 5, यहाँ तो 7 चला जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 7। जब 7 आप कॉमन लोगे, जो भी नंबर आप कॉमन लोगे, तो आगे जब 1 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब क्या बना मेरे पास, 3 5 या 15 हो गया, 15 × 15 प्लस 1 हो गया। तो 7 × 15 = 16, 16 7 112, जो एक भाज्य संख्या है। कैसा है, भाज्य संख्या। भाज्य क्यों, क्योंकि 112 तो 2 से भी कटेगा, ठीक है, शायद 8 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, कई से कटने वाला है, ठीक है। तो एक भाज्य संख्या है, संख्या है। अतः यह भी भाज्य होगा, भाज्य होगा। लो, लग गया हमारा सवाल। बहुत शॉर्ट नंबर है, हालांकि मैं मेथड भी बहुत सरल यूज करूंगा, ताकि आप लोग बेहतर समझ सकें। और कुल मिला के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। तो देखो भाज्य संख्या आपको बतानी थी, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। दूसरा नंबर क्या हमारा कह रहा है, नोट करिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा। इसी तरीके से आप सारे कंप्लीट करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैं इसके कंप्लीट करने वाला हूँ क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्या कह रहा है, खा नंबर इसका, ये आपका 2 नंबर बन गया है, ठीक है। खा नंबर कह रहा है कॉट, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। देखिएगा खा नंबर हमारा, देखिएगा खा नंबर, देखो खा नंबर हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है खा नंबर, यदि कॉट कितना दिया है हमारे पास, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा करना है, 1 माइनस साइन थीटा। हालांकि 2 तरीका है, लेकिन हम आपको सरल वाला ही बताने वाले हैं, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, आधार बटे काट होता है। अब अगर इसको ऐसे नहीं लगाना है तो सरल तरीका आपको बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बता देते हैं, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। एक आप चित्र बनाइएगा,
एक आप चित्र बनाइएगा, ए बी सी, ये हो गया हमारा आधार। इस तरीके से आप इसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, यहाँ पे ये हो गया आधार हो गया 7 हो गया, लंब हो गया हमारे पास 8। हमें क्या बताना है, पहले कारण बताना है। आप पहले इसका कारण बताइएगा। कारण क्या होगा, 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा, यानी 7 सते 49 प्लस 8 हटे 64, कितना हुआ 9 4 13, 10 113 आ गया रूट के अंदर, ठीक है। अब आप इससे क्या निकालेंगे, आप दोनों मान निकालेंगे। साइन थीटा दिया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे काण होता है, लंब बट्टे काण, यानी कितना होगा 8 बट्टे रूट 113। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे काण होता है। तो क्या करना है आपके पास, फिर वही बात है, तो 7 बट्टे रूट 113, ठीक है। पहले तो आप इतना मान निकालोगे, और मान निकालने के बाद अब हम उसमें मान रख देंगे, इसी मान को हम इसमें हल कर देंगे। काण हमने निकाल लिया, अब काण के बाद में हम इसका क्या करेंगे, हम इसका मान हल कर देंगे। कैसे मान हल होगा, हमारे पास मान दिया गया था इसका, देखिए पहले इतना नोट करिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास क्या मान दिया गया है, देखो इसका मान इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने कहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। दूसरा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के मान कर लेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा का कितना आया है, 8 बटे रूट 113, और एक क्या है 1 माइनस 8 बटे रूट 113, बटे इसका क्या होगा 1 प्लस 7 बट्टे रूट 113, और इधर क्या होगा 1 माइनस 7 बट्टे रूट 113। हालांकि अगर आप इसको हल करें तब भी बेहतर है, नहीं करते हैं तो ये क्या फार्मूला आपके पास आ गया है, ए प्लस बी ए माइनस बी आ गया। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका मान क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना बनेगा आपके पास जाकर के, 1 का वर्ग होगा प्लस माइनस होता है, ठीक है। 8 बट्टे रूट 113 का वर्ग होगा, बट्टे यही नीचे रहेगा, 1 का वर्ग होगा माइनस 7 बट्टे रूट 113 का वर्ग होगा। तो कितना बनेगा देखना, 1 माइनस 8 हटे 64 बटे 113, ये 1 प्लस 1 माइनस 7 सत्ते 49 बटे 113 होगा। कितना बनेगा हमारे पास, हर बराबर कर लो इसके, 113 से 64 घटाओ, कितना बनेगा 13, 113, 113 माइनस 64 बटे 113, इसका होगा 113 माइनस 49 बटे 113, ये भी कट गया। क्या बना, 13 से 9 गया, 4 गया 9 हो गया, 10 से 6 गया 4 49 हो गया, 13 से 9 गया 4 हो गया, 10 से 6 गया 10 से 4 गया 6 हो गया, यानी कितना हुआ 49 बटे 64 आपका आंसर आएगा। तो आप इसको इस तरीके से लगाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप हालांकि इसी तरीके से लगाएंगे। अगर बाई चांस ऑब्जेक्टिव आता है तो इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन होता है, नोट डाउन इसको करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देख के चलिएगा। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये हमारा सोल्यूशन इसका हो गया। देखिए ध्यान से देख के चलिएगा कैसे इसको आपने लगाया हुआ है। सबसे पहले आप इससे क्या निकालेंगे, कॉट दिया था कॉट थीटा, तो कॉट से हमारे पास मान निकालेंगे, कॉट से हम सारे मान निकालेंगे, उसके बाद हल करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मारो इसको। अगला 30 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हो गया ना। तीसरा नंबर देखते हैं, चलो ये वाला कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसका गा नंबर देखिएगा, ये देखो गा नंबर हमारा क्या कह रहा है, गा नंबर हमारा कह रहा है देखो गा नंबर बोला है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनको मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, और इससे प्राप्त घनाभ की लंबाई, कभी भी ठोस की अगर बात की जाए तो घनाभ की लंबाई दोगुनी हो जाएगी। जैसे 64 सेंटीमीटर मिला के बनाया गया है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, देखो घनाभ यहाँ पे लिखना, चूंकि दो घन मिलाकर मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ बनाया
जाता है। क्या होगा? ये सवाल नंबर ग नंबर है। ठीक है, दो घन मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। अगर आप लोग ये वाला भी सवाल, ये इससे पहले वाला जो था, इसको अगर लगाना चाहें तो इसका भी दूसरा ट्रिक था, अलग मैंने आपको बताया नहीं, कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। लगाना मत वही वाला लगाना, क्योंकि 2 नंबर पे आ रहा है सवाल, तो इसको ऐसे आप लगाना मत। ठीक है, मैं बता इसलिए दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव आया तो लग जाएगा। तो एक ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका हो जाएगा। 1 माइनस साइन क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। यानी कितना मेरे पास है? 7/8 का वर्ग कर दो, देखो वही आंसर आ गया, 49/64। यही हमारा आंसर आ रहा था। अगर आप लोग वैसे नहीं लगाते हो तो 3 नंबर, हालांकि सवाल लगा इसे भी जाएगा, अगर आप पेपर में उसको लगा दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, सही है सवाल। नहीं, कुल मिला के प्रयास वही करना कि 2 नंबर में है तो 2 नंबर में थोड़ा बड़ा ही सवाल लगाना ज्यादा बेटर रहेगा, वो आप लोग मैं तो जानते भी हो। अब इसको बहुत सारे हम सवाल लगवाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते थे। ठीक है, अब हम अपने स्क्रीनशॉट मारो तो लिख लो, या तो इसको इसके नीचे लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अब दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, तब क्या होगा? तब घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई यल बराबर दो घन मिलाए गए तो दोनों लंबाई जोड़ दी जाती है। कितने हैं हमारे पास? घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घन का आयतन, पहले घन की लंबाई निकालो। क्या लिखेंगे आप? इसकी घन की लंबाई पहले निकालेंगे। घन घन क्या यहाँ पे लिखोगे आप? घन का आयतन, घन का आयतन। क्या घन का आयतन है? 64 क्यूब है, सीएम क्यूब है। घन का आयतन क्या होता है? भुजाघात 3 होता है, ए क्यूब होता है। कितना हो जाएगा? 64, यानी ए क्यूब बराबर 4 का क्यूब होगा। 4 चुकू 16 चुकू 64 होता है, ए कट गया, ए बराबर 4 सीएम। ठीक है, अतः घनाभ की लंबाई यल बराबर, जब दो घनाभ मिलाए गए, दो घनाभ मिलाए गए तो दो लंबाई इसकी जोड़ दी जाएंगी। कितनी बन जाएगी हमारे पास? 4 + 4 बराबर 8 सीएम हो गया। चौड़ाई बी बराबर वही रहेगी 4 सीएम ही, ऊंचाई एच बराबर भी 4 सीएम। यानी कभी भी आपको है ना, अगर आपको लंबाई मिलाकर 3 बनाया जाए तो 3 लंबाई जोड़ी जाएगी, 2 बनाया जाए तो 2 लंबाई जोड़ी जाए, 1 बनाया जाए तो 1 लंबाई जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप झनकेगा, चौड़ाई ऊंचाई कभी नहीं बदलती, वो वही रहेगी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। हल कर दीजिएगा, इसको सोल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास? देखिए इसको हल करते हैं। क्या होगा? 2 इंटू LB कितना है? 8 गुणे 4, BH कितना है? 4 गुणे 4, HL कितना है? 4 गुणे 8। तो कितना हुआ? 2 इंटू 8 चकू 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 32 64 6 70 10 80, 2 गुणे 80 बराबर 160 सीएम स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को लगाना है। नोट डाउन करते जाइएगा, नोट डाउन करिएगा, फिर आगे अगला क्वेश्चन पे चलते। बहुत सरल तरीका है ये। प्रीवियस पेपर आपका आ सकता है, प्रीवियस नहीं है, यूपीएमएसपी का है, जो इस वर्ष के लिए दिया गया, तो 2026 के लिए दिया गया है। तो इसको आपको हल करना बहुत जरूरी है। मैं आपको सारे पेपर हल करवा दूंगा इसके। इसका स्क्रीन मेथड स्क्रीनशॉट कीजिएगा, सब नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत सारा क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बहुत सरल सा ये क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? माध्य वाला है। माध्य बताना है, 2 नंबर का सबसे सरल है, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन, सरल सरल क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी उसको लगाइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्या कह रहा है? चलो इसको हटाते हैं, आपने लिख तो लिया ही होगा, नहीं तो बैक करके देख लेना वीडियो। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है, आपको माध्य बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मान रखेंगे? इसका एक टेबल बनाएंगे, वर्ग अंतराल, अंतराल। दूसरा क्या है हमारे पास? बारंबारता है, वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्य। सारे मान बनाओ, देखो यहां से करो, वर्ग अंतराल, फिर क्या है? बारंबारता है,
बारंबारता। यहां पे आप निकालेंगे मध्यमान। क्या निकालेंगे? मध्यमान। बारंबारता को यफ कहते हैं, मध्यमान को यक्स कहते हैं। यहां पे आप लिखेंगे यफ गुणे यक्स। इस तरीके से सवाल लगाए जाते हैं। हालांकि मैंने आपको और भी बताए हैं, वीडियो भी और भी बना देंगे, सेट पेपर करूंगा तो वहाँ भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो क्या क्या दिया है देखो, हल करिए इसको। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और कितना है 60 से 70। ठीक है, इधर क्या क्या मान दिया है? 2 है, 2 के बाद 7, 12, 12 के बाद 15, 8, 6 इतना दिया गया है। ठीक है, तो मध्यमान क्या होता है सबसे पहले इसको समझ के चलिएगा। मध्यमान किसे कहते हैं? तो मध्यमान में जैसे 10 से 20 का अंतर्गत है, 0 से 10 तो नहीं, कहीं पहले नहीं है, 10 से 20 है, कितने का? 10 का अंतर है। तो 10 का अंतर है तो कितना होगा? आप आधा जोड़ दो, 5, 5 प्रत्येक में जोड़ के चलो, 10 5 15। इसका मध्यमान क्या बनेगा हमारा जाकर के? 15। 20 का 5 जोड़ो, 25, 5 जोड़ते चले जाओ, 30 5 35, 40 5 45, 50 5 55 हो गया, 60 5 65 हो गया। अब क्या करना है आपको? समांतर माध्य निकालना। हालांकि आप योग से भी निकाल सकते थे, हम योग से ही निकालते, नॉर्मल सवाल है तो इसी तरीके से लगाते हैं, दोनों गुणा कर दीजिएगा। यफ गुणे यक्स, 15 दूनी कितना हो गया? 30 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया, 12 पंच 60, 12 3 36, 6 42, 420, 15 15 75, 15 चक्कू 60, 7 67 हो गया, 8 5 40, 40 4 44 हो गया, 6 पंचे 30, 36 3 39 हो गया। सारे जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? योग लिखा जाता है। यहाँ लिखा जाता है सिग्मा एफ, इसको लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। योग करिएगा इसका, कितना जाएगा देखो, योग करो इसका, जोड़िएगा इसको। 7 2 9, 2 11 21, 10 31, 5 36, 10 46, 8 54, 6 60, इसका 60 हो गया। इसको जोड़िएगा टोटल, तो 5 5 10 का 0 हो गया, 3 1 4, 7 11 2 13, 7 20, 4 24, 9 4 13 33 हो गया, 4 3 7 6 13, 4 17, 1 18 और 3 21 हो गया, 21 हो गया। के बाद दोबारा स्क्वायर कर लीजिएगा, कितना होगा हमारे पास? 5 5 10 का 0 हो गया, और 7 3 10 11 2 13, 7 20, 4 24, 9 4 13 33, 7 से लगा 3 1 4 3 7, 4 4 8 हो गया, 6 14, 4 18, 3 21, 21 21 30 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या सूत्र होता है? समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है। हल करिएगा, 2130 बट्टे 60 हो गया, 6 का भाग दे दिया, 6 से भाग दिए 213 में, 6 3 18, 3 6 पंचे 30, 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 पंचे 30, आपका उत्तर आएगा 35.5। इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है, लगा लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप सवाल लगाइए। हालांकि सवाल लगाया करो हमसे पहले, उसके बाद खाली हमारा आंसर मैच क्या करो, समझा करो दोबारा, कोई मिस्टेक तो नहीं, उसको एक बार चेक जरूर कर लिया करो सवाल को। बाई चांस हो सकता है जल्दबाजी में ध्यान ना दें, हालांकि उम्मीद है मिस्टेक नहीं होगी। नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है? बिंदु इतने हैं, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है? ये वाला मान जो है m1 m2 आपको बताना है, बहुत सरल है, नोट करिएगा फिर हम आपको बता दें। देखो हटा लें इसको, हो गया, वीडियो को रोक के लगा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि बिंदु इतना इतना, जैसे माना कि यहाँ पर हमारे पास ये बिंदु है, एक रेखाखंड है, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, और इसका मान क्या है? -6, 10, इसका मान क्या है? 3, -8 है। अब कोई बिंदु जो है वो माना कि कहीं पर भी है, -4, 6 है, तो ये यक्स वाई हो जाएगा। ये क्या बनेगा हमारे पास? यक्स वाई का मान बनेगा। ठीक है, या अनुपात का मतलब हमेशा m1 m2, तो क्या लिखेंगे? माना अनुपात बराबर m1 अनुपात m2 है।
अनुपात को क्या मानेंगे, m1 अनुपात m2 है। अब इसके मानक हो x1/1 x2/2 m1 m2 x1 x2, ठीक है। तो देखो तब क्या बनेगा, हमारे पास सारे मान रखिए, x बराबर -4, y बराबर 6 हो गया। ये वाले मान एक्स वाई कहलाते हैं, x -4 y बराबर 6, x1 कितना है -6 है, y1 बराबर 10 हो गया, x2 बराबर 3 हो गया, y2 बराबर -8। इस तरीके से लगाते हैं। कैसे, m1 x2 दो सारे मान रखिएगा, x1 x/1 x2/2, ठीक है, m1 m2 हो जाएगा। इस तरीके से आप मान रखेंगे। सूत्र हमारे पास क्या होता है, सूत्र हमारे पास होता है, सूत्र हमारा क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अगर आप बाई एक से ही आंसर आ सकता है, नहीं आया तो देखा जाएगा। वैसे तो एक से ही आंसर आता है, हमेशा दूसरे के लगाने की आवश्यकता नहीं हो, नहीं तो अगर लगाना हो तो बाई बराबर आप क्या रखेंगे, m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी भी अनुपात आपसे पूछा जाए तो एक ही खंड में आपका आंसर आ जाता है। तो मान रखिएगा इसमें x बराबर कितना है, देखते जाओ ऊपर, -4 बराबर m1 कितना है, m1 तो हमें पता ही नहीं है, m1 का अनुपात है, x2 कितना है 3 है, प्लस m2 कितना है ये भी नहीं हमें पता है, x1 -6 अपान में m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। यहाँ हर बराबर कर दो इसको, बस लग गया। इससे सरल सवाल हमारा कोई नहीं, सबसे इजी सवाल यही है। तो अब देखो क्या जाएगा, उधर 4 से गुणा करो, -4 m1, इसका इसमें करो -4 m2 हो गया, इसका कितना हुआ 3 m1 -6 m2। एक तरफ m1 एक तरफ m2 कर दो तो क्या बनेगा, -4 m1 माइनस प्लस का है -3 m1 बराबर -6 m2, ये माइनस का है प्लस का 4 m2 होगा। तो 4 से 3 गया, 4 3 -7 m1 होगा, 6 से 4 गया -2 m2 होगा। ए भी कट गया तो क्या बनेगा, m1 अपान m2। जब m1 के नीचे m2 जाएगा तो 7 आएगा इसके नीचे, तो 2/7 यानी m1 अनुपात m2 बराबर 2/7 यानी 2:7 आएगा। इस तरीके से आपका आंसर आएगा, लगा लीजिएगा। बहुत सरल तरीका मैंने लगाया हुआ है, हालांकि इसमें बाई वाला भी मान आप रख सकते हो। सबसे पहले कभी भी किस अनुपात में, प्रश्न ये याद करो कि कभी पूछा जाए किस अनुपात में विभाजित करेगा तो हमेशा अनुपात m1 m2 लिया जाता है। अब x1/xy हो जाएगा जो मान दिया हुआ, x1/1 x2/2, और सूत्र x बराबर m1/2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। सारे मान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, एक तरफ m1 हल करना, एक तरफ m2 हल करना, फिर टोटल हल करने के बाद m1 बटे m2 करना, तो ये वाला मान इधर बट्टे में चले आना, 2/7 हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा, ठीक है। लगा लीजिएगा, फिर अगला नंबर पर चलते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला नंबर है ये आपका 10 नंबर के क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन भी आएगा, बदल के आएगा, हो गया ना, बराबर स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके 2 नंबर क्या आएंगे, सबसे पहले 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, 10 नंबर के हो गया। बच्चा कितना, 40 नंबर का पेपर। आपने 20 नंबर ऑब्जेक्टिव किए, 10 नंबर आपने छोटे वाले क्वेश्चन किए। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, ये 20 नंबर ऑब्जेक्टिव हुए, 10 नंबर इतना भी एक और बच्चा, इसके 12 नंबर है टोटल, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, 2 पंची 10 1 12। तो पहले हम इसको भी कर लेते हैं, 4 नंबर वाला ए भी कर लेते हैं। ये हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स वाई बिंदु 3,6 और इतने से 4 दूरी पर है, ठीक सम दूरी पर स्थित है। तो ये हमारा 8 नंबर का सवाल है, कौन सा है, 4 नंबर का। ये सवाल नंबर हमारा 4 है। देखिए क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है, एक्स वाई में ऐसा संबंध, आप एक ऐसे चित्र बनाइएगा, ठीक है। माना कि पहला अनुपात क्या है, 3,6 है, दूसरा अनुपात क्या है, -3,4 है। इन्होंने कहा है इनसे समान दूरी पर एक्स वाई जो है कहाँ पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। ए हो गया एक्स वाई, माना इसको ए, इसको बी, ए बिंदु पी हो गया। तो इसकी दूरी कैसी है, समान है, यानी पी ए बराबर पी बी, बीच की दूरी कैसी है, समान है। तो आप तुरंत इसको कैसे लगाएंगे, चूंकि क्या लिखना है आपको, चूंकि बीच की दूरी समान है, डी वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अतः पी ए बराबर
पी बी, स्क्वायर लगा दोगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। पी ए का वर्ग हो गया बराबर पी बी का वर्ग हो गया। अब वर्ग में आपको खूब पता है, यहाँ पे जब वर्ग कर रहे हो तो यहाँ पे तो वैसे भी बीच की दूरी का सूत्र रूट में आता है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, रूट में x1 माइनस y1 क्या होगा, x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस एक्स का बीच की दूरी वाला फार्मूला है। बीच की दूरी d बराबर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है, वही सूत्र लगाना है। तो x 3 माइनस एक्स का वर्ग हो गया प्लस 6 माइनस वाई का वर्ग हो गया। ये भी स्क्वायर में गए और इधर भी स्क्वायर में जाएगा, क्या होगा, x माइनस माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग, ए भी स्क्वायर में जाएगा, ठीक है। ये रूट के अंदर स्क्वायर में जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाता है तो कभी, लेकिन मान शुरुआत में आप यही लिखना, बीच की दूरी जब वर्ग है तो फिर दूरी बराबर है, तो बस यही शुरुआत में आप ऐसे लिखना। अब इसको आप हल करते जाइएगा, चलो हल कर दो, बहुत सरल है। एक चीज ध्यान रखना कि अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि यहाँ पे रूट से स्क्वायर हमारा हट जाएगा। अब इसका वर्ग ए माइनस बी का होल इसका सूत्र लगाओ, तो 3 तिया 9 डायरेक्ट लगा देते हैं, 3 तिया 9 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो माइनस 3 दूनी 6x हो गया प्लस इसका क्या होगा 36 होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा माइनस 6 दूनी 12, दुगना कर दो, माइनस का 12 वाई हो गया। बराबर में इसको भी ऐसे लगाओ, डबल माइनस प्लस हो जाता है, डबल माइनस क्या होता है, प्लस वाला सूत्र लगाना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस वाई वाला लगाओ, वाई स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 माइनस 4 दूनी 8 वाई, यानी तुरंत दुगना करो, बहुत सरल तरीका होता है। 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x, ठीक है। ऐसे यहाँ वाई स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 वाई, ऐसे किया जाता है, दोनों तरफ कर लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर कट रहा हो तो उसको काट दो, एक्स स्क्वायर हमारा कट रहा है, देखो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब तो नहीं कुछ कट रहा है, बराबर ही कटेगा, नहीं कट रहा है। तो देखो अब क्या बचा मेरे पास, इधर बचा मेरे पास है माइनस एक्स 6x माइनस 12 वाई और माइनस प्लस 36 9 45। इधर क्या मेरे पास बचेगा, यहाँ देखिएगा 9 16 9 25, 6x माइनस 8 वाई प्लस 25 हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको बताना है एक्स और वाई में संबंध, बस समीकरण यहीं से बन जाएगा हमारा। एक्स एक्स एक तरफ करो, माइनस 6x माइनस 6x, प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, माइनस 12 वाई प्लस माइनस का है प्लस में 8 वाई बराबर 25 प्लस का 45 इधर जाएगा माइनस 45। तो क्या बनना है, 6 6 माइनस का 12x, 12 से 8 गया माइनस के 4 वाई, 25 से 45 गया माइनस का 20 होगा, माइनस 4 से भाग देने पर तो क्या हमारे पास अभिष्ट आंसर आएगा, अभिष्ट आंसर आपके पास 4 तिया 12 3x हो गया प्लस 4 एकन 4 वाई हो गया बराबर 4 5 20 5, यही संबंध आएगा। ये क्या हो गया, संबंध हो गया, संबंध लगा लीजिएगा। ये आपका 2 ही नंबर का सवाल है, ज़्यादा कठिन हालांकि है भी नहीं, उसी हिसाब से है, जैसे नंबर है वैसे सवाल है, नोट करिएगा। ये संबंध आपका हो गया, 4 से माइनस 4 से भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसको लगाना है, नोट डाउन करो। अगला लगा लो जल्दी, फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास 4 नंबर के भी 6 क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, 6 क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग 4 नंबर वाले लगाएंगे, जल्दी से लगाइएगा इसको, स्क्रीनशॉट मारो, हटा रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर वाले कैसे क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम लोग 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चन लगाएंगे, 4 नंबर वाले बड़े क्वेश्चन है, ध्यान से देख के समझ के चलिएगा, ठीक है। क्या 4 नंबर में कह रहा है, दूसरे नंबर सवाल नंबर 2 का, ये सवाल नंबर 2 का है का नंबर, ठीक है। क्या इन्होंने कहा है, द्विघात बहुपद 2 का नंबर देखिएगा, 2 का 2 नंबर 2 का नंबर, ठीक है। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात करो, इनके बीच सत्यता की जांच करो। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करो, क्या हमारे पास समीकरण है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको पहले सीधा करो तो क्या बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब क्या होगा, शून्य कैसे निकाले जाते हैं, गुणनखंड आपको करने हैं, तो सबसे पहले देखो 6 तिया
18, गुणा करने पर तो 18 हो गया। अब माइनस लगाए तो घटाने पर 7 आए, 9 दूनी 18, 9 माइनस 2 बराबर 7, हल कर दो तो क्या बनेगा हमारे पास 6x² माइनस 9 माइनस 2, 9 दूनी 18, 9 से 2 गया 7, x माइनस 3, ब्रैकेट खोलो, 6x² माइनस 9x, अगर यहाँ माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो प्लस का 2x माइनस 3 हो गया, कॉमन ले लिया, यहाँ 3x कॉमन लिया, 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 3 9, प्लस 1 कॉमन लिया, कुछ नहीं मिले तो 1 कॉमन ले लो, यही आ गया। तो एक होगा 3x प्लस 1, एक होगा 2x माइनस 3 होगा, ठीक है। एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि जो यहाँ होगा वही आना चाहिए तो सही, नहीं तो गलत है, ठीक है। चूंकि 3x प्लस 1 बराबर है 0, तो 3x बराबर क्या होगा, प्लस का है -1 होगा, x बराबर -1/3 होगा। दूसरा है 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3/2 हो जाएगा। ये हमारे शून्य का आते हैं, एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। तो इस तरीके से आप पहले शून्य निकालिएगा। सबसे पहले आप गुणनखंड को हल करेंगे, गुणनखंड के बाद में आप शून्य के निकालेंगे, और शून्य के निकालने के बाद तब आप अभी इसको सवाल को लगाएंगे, ठीक है। नोट करिएगा, गुणनखंड हल करिएगा। अब हल करने के बाद शून्य के निकालते हैं, शून्य के इसके बाद निकालिएगा। तो शून्य के कैसे निकालते हैं, देखिए ना, ये हमारे शून्य को हो गए, ठीक है। अब उत्तर की आपको जांच करनी है, क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच। जांच, जांच में क्या होता है, सूत्र हमारे पास होता है योगफल, अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब इसको क्या बोलते हैं, योगफल बोलते हैं, मत लिखना योगफल, कोई जरूरी नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। लगाओ, अल्फा इसको मानेंगे, ए अल्फा हो गया, और बीटा इसको मानेंगे। तो अल्फा कितना है मेरे पास, -1/3, प्लस बीटा कितना है, 3/2, बराबर -b कहाँ होता है, b ए, और ए होता है, c होता है। तो -7/a का मान कितना है, 6 हो गया। हर बराबर करो, 2 × 2 -2, प्लस 3 × 9/3 दूनी 6, डबल माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 7/6, 9 से 2 गया, 7/6 यहाँ, 7/6 यहाँ। ये योगफल की जांच हो गई। जांच करनी हो तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल निकालते हैं, -b/a सूत्र होता है। फिर क्या होता है, गुणनफल निकालते हैं, ये योगफल हो गया। अब हम निकालेंगे गुणनफल। गुणनफल कैसे निकालते हैं, गुणनफल इसका सूत्र होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा बीटा करिएगा, कितना है अल्फा मेरे पास, -1/3, देखो, क्या है, अल्फा बीटा क्या होगा, -1/3 गुणे 3/2। सी का मान क्या है मेरे पास, -3 है, -3, ए का मान 6, 3 3 कट गया, -1/2 यहाँ आया, 3 दूनी 6 बराबर -1/2। तो ए भी हल हो गया। अगर आपका दोनों मान बराबर आ गया तो समझ लो आपका सवाल सही है, आपका 4 नंबर में सवाल आएगा। नोट डाउन करिएगा इसको, ये आपको क्वेश्चन जो आने वाला है ये पूरे 4 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है। लगाइएगा, फिर हम आगे बढ़ते, बहुत सरल तरीका है। 2 का है हमारे पास द्विघात बहुपद, 6x² -3 -7x के शून्य को बताना है। तो सबसे पहले आप सीधा करना, -7x -3 हो जाएगा। फिर इसका आप क्या करोगे, गुणनखंड करना, और उससे x 2x के मान आएंगे, एक को अल्फा बोलते एक को बीटा। इसी जांच करना, अल्फा बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a, और बस दोनों का आपका आंसर आ जाएगा। लगा लो इसको, फिर अगले नंबर पे आते, 4 नंबर का है। चलो आगे बढ़ते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा जो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो संख्याओं, देखिएगा एक बार समझिएगा क्या इन्होंने कहा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, दोनों संख्याएं बताइए। बहुत सरल है, लग जाएगा। कैसे निकालना है, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर। सबसे पहले आपको क्या बताना है, वर्गों का अंतर बताना है। सबसे पहले आपको क्या बताना है, वर्गों का अंतर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना छोटी संख्या
छोटी संख्या बराबर यक्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्नानुसार ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा और लिख लेना। ठीक है, बड़ी संख्या बराबर बाई। ठीक है, फर्स्ट प्रश्नानुसार इन्होंने क्या कहा है, वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, वर्गों का अंतर 180 है, यानी एक्स स्क्वायर क्या होगा, वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या को एक्स माना है, इसको उल्टा लगा दिया हमने, तो इसको बड़ी संख्या रखिएगा। यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, दो कैसे लिखना, माना बड़ी संख्या बराबर यक्स, छोटी संख्या बराबर बाई। ठीक है, फिर क्या इन्होंने कहा, फर्स्ट प्रश्नानुसार क्या इन्होंने कहा, वर्गों का अंतर 180 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 180 समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, सेकेंड प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बड़ी संख्या का 8 गुना है बराबर 8y, समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, तुरंत आप क्या लिखोगे कि एक्स स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लग गया, सब लोग गुणनखंड बनने वाला है। सबसे पहले दो संख्या को वर्गों का अंतर दिया गया था, तो मैंने बड़ी संख्या को एक्स माना, छोटी संख्या को वाई माना, तो अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180 हो गया। सेकेंड प्रश्नानुसार क्या है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8y हो गया। अब एक्स स्क्वायर जैसे आया वैसे हमने एक्स स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, देखना, इसकी जगह पे 8y रखना है आपको, एक्स स्क्वायर जगह पे, तो 8y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। सब इधर लाइएगा, सारे माइनस का है प्लस का वाई स्क्वायर होगा, प्लस वाला माइनस का 8y होगा, प्लस 180 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिएगा, वाई स्क्वायर क्या करना है, जोड़ने पर आपके पास 8 होना चाहिए, वाई बराबर 80 है, तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे हाँ देखो मिस्टेक कर दिया, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या होगा देखना है, एक बार थोड़ा इसको समझ के चलना है। इन्होंने क्या कहा था, छोटी संख्या का वर्ग बोला था और बड़ी संख्या का 8 गुना बोला था, तभी नहीं उसका गुणनखंड बनेगा नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक को गुणनखंड नहीं बनेगा, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर 8x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसका मान आप रखोगे, यहाँ पे मान किसका आप रखोगे, यहाँ से कर लो, अभी आंसर आ जाएगा इसका तुरंत, बहुत सरल सवाल है, कठिन नहीं है। तो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर का आपको मान रखना है, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180 हो गया। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये माइनस बराबर में 180 उधर जाएगा, माइनस का 180 बराबर 0, हर बराबर कर लो, बस गुणनखंड बन गया, लग गया। 18 गुणा करने पर 180 है, घटाने पर 8 है, 18 दशामलव 180, 18 माइनस 10 कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10, एक्स माइनस 180 बराबर 0, ब्रैकेट खोल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x, यहाँ माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 10x होगा, माइनस 180 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x कॉमन लो, इधर 10 कॉमन ले लेना। ठीक है, तो कितना बनेगा मेरे पास, देखना, x कॉमन लो, x माइनस 18 प्लस 10 लिख के फिर वही उतार दो, x माइनस 18, एक होगा हमारे पास x प्लस 10 बराबर 0, एक होगा x माइनस 18, यानी दो खंड बनेंगे, दोनों खंड नोट करिएगा और बस हल कर दिया गया, x प्लस 10 एक बनेगा, एक बनेगा x माइनस 18 बनेगा, चूंकि कैसे हल करना, चूंकि x प्लस 10 बराबर 0, तो प्लस का है x माइनस 10, माइनस वाला मान अमान्य हो जाता है, फिर है x माइनस 18 बराबर 0, माइनस का है प्लस का 18 आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः बड़ी संख्या x बराबर कितनी हो गई, 18 हो गई, और छोटी संख्या बाई कैसे निकलेगी, छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा मान भी रख लेना, x बराबर 18, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर तो बाई स्क्वायर बराबर 8 गुने एक्स का मान कितना, 18,
बाई स्क्वायर बराबर 144, बाई बराबर कितना होगा 12 हो जाएगा। 144 कितने का वर्ग होता है 12 का होता है, तो छोटी संख्या कितने 12 हो जाएगी। बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12, इस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी होगी हमारे पास 18 12। हल करिएगा। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। स्क्रीनशॉट मार दो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। अगला नंबर देखो क्या कह रहा है। अगला नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए। अगला नंबर कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, क्या आपको बताना है, देखना जरा एक बार गौर से देखिए। क्वेश्चन पहले देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी हैं, परस्पर समांतर होती हैं। वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती, परस्पर समांतर होती है। इसको देखो कैसे बनाए, पहले तो इसमें आप चित्र बनाओगे। पहले आपको क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। इसमें आपको एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वृत्त बनाना है इस टाइप से। ठीक है, एक वृत्त बनाना है और वृत्त बनाने के बाद इसकी दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। एक सेकंड रुकिएगा भाई। एक वृत्त बनाइए, बहुत सुंदर सा चित्र बनाते हैं, आपको मजा आ जाए चित्र देख के। ठीक है, और इस पर फिर बनानी है आपको दो स्पर्श रेखाएं। एक आपको यहाँ से बनानी है ऐसे रखे, और एक आपको इधर से बनानी है। इधर से आपको ऐसे करके बनानी है, जो टच करके जानी चाहिए, ऐसे बनानी है। ठीक है, ऐसे इसके नाम देने हैं। नाम इसके आपको क्या देने हैं, कोई भी अपने हिसाब से नाम दे दीजिएगा। और एक आपको यहाँ पे सीधी भी रेखा इनमें बनानी है, इनके बीच आपको एक सीधी रेखा बनानी है। ठीक है, इसके नाम दो। ये P Q हो गया, ये R S हो गया, इसका नाम A B हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट O लिख लिया। ठीक है, ये हल करना है। इनका सीधे वृत्त के किसी व्यास, सबसे पहले गोला बनाया, वृत्त हो गया। फिर व्यास का मतलब होता है सीधा मिला दो उसको। ठीक है, अब सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। आपको बताना है, क्या आपको सिद्ध करना है। पहले लिख लो, दिया है 4 नंबर का है, विधिवत लगाना है। क्या दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि ओ केंद्र है, वृत्त का व्यास क्या है AB है, हमने दिया गया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, समांतर। समांतर का चिन्ह पैरेलल डबल लाइन होती है, तो PQ समांतर RS, ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया है, और दिया है के बाद क्या आपको सिद्ध करना है। ये बात तो बेहतर आपको पहले समझनी है। ठीक है, अब हम इसको हल कैसे करते हैं, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, इसका हालांकि हमारे पास काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं। देखो देखो ध्यान से समझिएगा। देखो क्या क्या मान दिया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि वृत्त का सिरों पर स्पर्श रेखा कैसी होती, बराबर होती है। तो देखो सर जरा इसको हल करिएगा। क्या लिखेंगे हम, चूंकि
इन्होंने कहा है कि स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये वाले आपको समांतर बताने हैं, ठीक है। चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि चूंकि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु ए, ठीक है, पर स्पर्श रेखा क्या है, पी क्यू है। वृत्त के केंद्र ओ, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, स्पर्श बिंदु ए पर स्पर्श रेखा क्या है, पी क्यू है। तब क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा में से 90 डिग्री पी ए वी क्या होगा, पी ए ओ बराबर कोण कितना हो जाएगा हमारे पास, ओ कोण ओ ए क्यू बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कभी भी अगर सीधे स्पर्श रेखा जाती है केंद्र बिंदु से तो वो हमेशा समकोण होती है। तो क्या होगा, पी ए ओ बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए क्यू, हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार क्या दिया है, इसको भी निकालो। तो आर कोण आर वी ओ भी आर लिख लो बराबर कोण ओ वी एस हो गया। यानी ए वाला कोण और ए वाला कोण 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये दोनों 90 डिग्री हैं तब क्या आपको हल करना है, क्या लिखेंगे हम उसके बाद में, जब ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, उसी पुनः एक ऐसे एकांतर कोण है, कोण पी ए ओ, ठीक है, बराबर कोण ओ वी एस हो जाएगा, या इधर ऊपर वाले नाम दे दो, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, कोण ओ आर वी एकांतर कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण हो गए, ठीक है। तथा ये वाला इसका एकांतर हो गया, ये इसका एकांतर हो गया, कोण क्यू ए ओ बराबर कोण एस वी ओ, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है। इसलिए अतः पी क्यू समांतर आर एस हो जाएगा, ठीक है। बस ये आपको सिद्ध करना था, कुछ नहीं होता सिद्ध करने में, खाली उसी को जो आप देख रहे हो उसी को एक दो बार लिख दो, बस कहानी खत्म, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। बहुत सरल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस यही आपको सिद्ध करना था, हो गया नोट, ठीक है। कैसे लिखना है, सबसे पहले ये लिखना, आप एक चित्र बनाना, ओ केंद्र वाला, वृत्त का व्यास ए वी है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, पी क्यू बराबर आर एस, आपको सिद्ध करना है। हमने कोई केंद्र ओ से स्पर्श बिंदु ए पर स्पर्श रेखा कौन सी खींची गई, पी क्यू खींची गई है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। उसी प्रकार इधर भी ये दोनों बराबर होंगे, जबकि ये वाला इसका एकांतर होगा, ये वाला इसका एकांतर होगा, इसीलिए पी क्यू बराबर आर एस हो जाएगा, समांतर आर एस हो जाएगा, ठीक है। बराबर नहीं होना, क्या होना है, पी क्यू समांतर आर एस हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा है तो क्वेश्चन भी लिख लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो फिर क्वेश्चन लिखा दें। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, देखो ये क्वेश्चन था आपके पास, ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। क्या करना था, सिद्ध कीजिए कि देखो क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन कह रहा था सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ठीक है। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा, बहुत सरल सा सोल्यूशन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो होता है वो बिंदुओं को मिलाने पर, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो होता है वो बिंदुओं को मिलाने पर, अरे रेखाखंड पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये भी हम क्वेश्चन हल करेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है, हल करिएगा उसको, अभी हम हल करवा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते, थोड़ा थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे
आपको टाइम टेकिंग वाले हैं, सर कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन वक्त ज़्यादा खा जाते हैं कि क्वेश्चन बहुत टाइम खा जाता है। ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। उसको क्वेश्चन पहले आप नोट करिएगा, क्योंकि अब हम लगवाने वाले हैं तो उसको हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। अभी तो आपको सही दिख रहा होगा, थोड़ा शॉर्ट भी क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य वृत्त पर, यानी एक क्या बनाएंगे, आप एक वृत्त बनाएंगे। देखो कैसे आपको चित्र बनाना है, एक बार इसको समझ के चलना है। ये आपको वृत्त बनाना है, ये आपको वृत्त बनाना है, और वृत्त पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। कैसे खींचनी इसको देखना जरा। एक पॉइंट ले लो, यहाँ से इधर कर दो इसको, और ऐसे ही एक और लीजिएगा आप, यहाँ तक करना है। एक और यहाँ से आप इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे टाइम लग जाए। देखो इस टाइप से इसको यहाँ ले जाना है, यहीं से ये ऐसे कट मारेगी, यहाँ से इधर जाएगी और यहीं से इधर जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका चित्र बनेगा। इस तरीके से बनता है चित्र। और यहाँ पर आपने बिंदु इसके रख दिए, इसका नाम हो गया, ये बिंदु हमारा P हो गया, ये A हो गया, ए वाला V हो गया, और ये O हो गया, ठीक है। ये O बिंदु हो गया, ये हमारे पास स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस टाइप से आप चित्र बनाएंगे। अब आप क्या लिखेंगे, माना O वृत्त का केंद्र है। फिर क्या लिखेंगे, तथा PA और PV स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PV स्पर्श रेखाएं। क्वेश्चन को हटा देते हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें। PA और PV क्या, O वृत्त का केंद्र है। PA और PV कैसी हैं, स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तब हल इसको हम कैसे करेंगे, स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण 90 डिग्री होता है, चूंकि त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा, हमने इससे पहले वाले में भी आपको बताया था, स्पर्श रेखा जैसे ये स्पर्श रेखा हो गई, ये त्रिज्याएं हो गई ये वाली, ठीक है। रेखा के बीच बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, कोण PAO क्या बनेगा मेरे पास, इसका नाम दीजिएगा, तब कोण PAO बराबर कोण PBO बराबर 90 डिग्री, यानी ए वाला कोण भी 90 और ए वाला कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अतः चतुर्भुज क्या है, AOBP में या PAOB में, ठीक है। क्या चतुर्भुज में दिया है, चारों कोणों का योग हमेशा 360 होता है, चारों कोणों का योग सदैव कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब क्या बनेगा, तब कैसे इसको हल करोगे आप, चारों कोणों का जोड़ करो, कोण AOB प्लस कोण OBP प्लस कोण OAP प्लस कोण APB बराबर 360 डिग्री। हमने चारों का नाम OAP, OBP, APV और AOV, ठीक है। चारों का योग कितना हो गया, 360। अब देखना क्या बनेगा हमारे पास, कोण AOB का मान नहीं है, AOB का कोई मान नहीं है, ये 90 है, तो प्लस इसका B वाले का 90 डिग्री
ए वाले का 90 डिग्री प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 हो गया। ठीक है, 90 90 कितना 180। कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 माइनस 180 अर्थात कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री। तो यही इन्होंने पूछा था कि दिया गया कोण कैसा होता है, सिद्ध कीजिए कि मिलाने वाले बिंदु में खींचा गया कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो क्या लिखेंगे, अतः अतः यह 180 का मतलब संपूरक, आंतरिक कोण का संपूरक होता है। इससे सरल कोई डेरिवेशन आपको सरल नहीं करवा सकता है। सबसे सरल तरीका हमने हल किया हुआ है, सबसे इजी मेथड है। नोट करिएगा इसको, बहुत बढ़िया से इसको नोट करिएगा। इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले आप करना क्या है देखना एक बार। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक चित्र बनाना है। ओ वृत्त का नाम लिख देना, ओ वृत्त का केंद्र है पी है और पी बी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण हमेशा 180 होता है। तो कोण पी ए ओ और पी बी ओ दोनों का योग 180 होगा, या ओ बी ओ ए पी कर दो कोई बात नहीं। ठीक है, तब चारों कोणों का 360 होता है, चारों कोण जोड़ देना है, 90 90 मान रख देना है इनके दोनों के। तो क्या बनेगा, बस 180 बनेगा, यही संपूरक होता है। ठीक है, नोट करिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, जिन्हें क्वेश्चन नहीं लिखा है क्वेश्चन भी एक बार देख लो। अब बहुत सरल सवाल है, ये थोड़ा कठिन थे हमारे पास, कोई बात नहीं, अगले सवाल हमारे सरल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटाते हैं। बहुत सरल है, कोशिश तो करते हैं आपको जल्दी आपको समझ में आ जाए, प्रयास यही हमारा रहता है किताब बेस्ट हो जाए। ब्रांड बनाना हमारी एक जिम्मेदारी है, बस आप तैयारी बढ़िया करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैले में 3 लाल, कैसे हैं ध्यान दीजिएगा, एक थैले में कैसा है 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। तो देखो कुल संभव, इसको कैसे लगाते हैं, अड़ा नंबर इसका देखिएगा, अड़ा नंबर 3 लाल और 5 काली गेंद हैं, तो कुल गेंदों के संभव मान। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर है आपका, कुल गेंदों के संभव मान। आप तो भी पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको एक तरीका भी पता चला है किस तरीके का पेपर आता है। ठीक है, कुल गेंदों के संभव मान कितने हो गए, 3 लाल और 5 काली, यानी 3 + 5 बराबर 8 हो गया। ठीक है, थैले से एक गेंद निकाली जाती, प्रायिकता क्या हुई, गेंद लाल है, नंबर 1 क्या है, लाल गेंद, लाल गेंद के संभव मान। संभव, कितना सरल सवाल दिया है, लाल गेंद के संभव मान, लाल गेंद कितनी, 3 है तो 3 हो जाएंगे। लाल गेंद के संभव मान कितने होंगे, लाल गेंद के संभव मान बराबर 3 हो गए, और कुल की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर तो हमेशा छोटी संख्या ऊपर रहती, 3/8 हो जाएगी। तो देखो कितना सरल सवाल था। कुल गेंद कितनी हमारे पास हो गई, कुल गेंदों के संभव मान कितने, 3 + 5 यानी 8 हो गए। ठीक है, लाल गेंद के 3 हो गए, प्रायिकता 3/8 हो गई। नंबर सेकेंड आपको क्या लगाना है, लाल गेंद नहीं है, लाल नहीं गेंद के संभव मान, गेंद के संभव मान। तो जो लाल गेंद होती है उसी को घटा दो, लाल 3 थी, अब लाल नहीं कितनी, टोटल 8 है, 3 से 8 गई 5। लाल कितनी नहीं है, 5 नहीं है, क्योंकि 5 गेंद कैसी है, काली है, तो लाल नहीं कितनी हो गई, 5 हो गया। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर 5/8 यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सवाल लगाते हो, सबसे सरल सवाल है ये, सबसे सरल सवाल है, प्रायिकता टॉपिक ही हमारा सबसे सरल होता है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत सरल है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, इसका 4 नंबर देखो क्या कह रहा है, इसका जो है 4 नंबर, नीचे दिए हुए बंटन का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, बारंबारता को योग 60 है, x और y के मान बताने, बहुत सरल सवाल है। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, वर्ग अंतराल बनाना है, वर्ग अंतराल बनाना है। फिर आपको क्या बनाना है, बारंबारता बनानी है,
बारंबारता, ठीक है। इसकी क्या निकाली जाती है? संचयी बारंबारता निकाली जाती है। कभी माध्यक की बात की जाए तो हमेशा संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना है हमारे पास? देखिएगा जरा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये हमारे पास वर्ग अंतराल हो गया। बारंबारता क्या है? 5, यक्स, 20, 15 बाई 5 हो गया। संचयी बारंबारता में हमेशा जोड़ के चलते हैं। जैसे 5 है तो ये 5 ही रहेगा, 5 और यक्स क्या होगा? 5 प्लस यक्स हो जाएगा। इसको जोड़िए, 20 5 25 और प्लस यक्स चल रहा है, 25 15 40 हो गया, प्लस यक्स चल रहा है। फिर बाई जोड़ना है, 40 प्लस यक्स प्लस बाई हो गया, 40 5 45 प्लस यक्स प्लस बाई हो गया। यहाँ पे लिखा जाता है योग। योग कितना इन्होंने कहा है? योग इसका 60 है। योग कितना है? योग हमारे पास 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि योग बराबर कितना है? 60 है। अब लगाओ तो 45 प्लस यक्स प्लस वाई बराबर 60 हो गया। यानी यक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 कितना हुआ? एक्स प्लस वाई बराबर 15। समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। इसके इक्वेशन बनेंगे, समीकरण फर्स्ट बनेगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे इसी में आगे? इसी में आगे हम क्या करेंगे? चूंकि माध्यक कितना दिया है? माध्यक कौन सा माध्यक दिया है? 28.5। 28.5 किस वर्ग अंतराल के बीच आता है? वर्ग अंतराल 28.5 किसके बीच आएगा? 20 से 30, यही लाइन जाएगा। 20 से 30 के मध्य आता है भाई, 28.5 30 के तो बीच आएगा, मध्य आता है, ठीक है। जब 20 से 30 के बीच आएगा तो इसको आप बोलेंगे स्मॉल एफ, स्मॉल एफ। इसे आप कैपिटल एफ बोले, सी एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक को स्मॉल एफ, एक को आप सी एफ बोलते हैं। ये स्मॉल एफ, ये हो गया सी एफ, हो गया सी, कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। माध्य का सूत्र क्या होता है? अब इसमें मान रखिएगा, तो सारे मान रखिएगा इसमें, तब क्या बनेगा? इसमें सारे मान रखो। एफ बराबर 20 हो गया, सी एफ बराबर कितना? 5 प्लस एक्स हो गया, और ई एच बराबर, एच की आवश्यकता हमें पड़ेगी, एच का 10 का अंतर है, और निम्न सीमा एल बराबर कितना? ये वाला होता है 20 हो जाएगा। सूत्र हमारे पास नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट मारो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं सूत्र लगा के। हो गया? इधर लगा लेते हैं। देखो सूत्र हमारे पास क्या होता है? सूत्र हमारे पास होता है माध्यक बराबर, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपान, कितना बनेगा मेरे पास? सी एफ अपान एफ इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र होता है। कोई कहे एन बटे 2 कितना आएगा? तो योग 60 है, 60 बटे 2 कितना होगा? बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। 60 बटे 2 बराबर 30। अब इसको हल करिएगा। एल निम्न सीमा कितनी है? 20 प्लस एन बटे 2 कितना? 30। सी एफ कितना है? 5 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स होगा, बट्टे में एफ कितना है? 20 होगा, एच कितना है? 10 होगा। एक कट गया, इसका ब्रैकेट खोलो, इसका ब्रैकेट खोलो, तो क्या होगा? 20 प्लस 30 माइनस 5 और माइनस एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का बन जाएगा, बट्टे में 2 बनेगा, क्योंकि ये तो 10 कट गया है, तो 2 बचेगा हमारे पास। अब क्या होगा मेरे पास? इसका गुणा, 20 दूनी 40 माइनस 25, 30 से 25 गया 5, 25 हो गया, 30 से 5 गया 25 माइनस एक्स बट्टे 2, कितना हुआ? 40 20 60। यहाँ पे कितना चल रहा है माध्यक? 28.5, 28.5 चल रहा है। अगर इसको ऐसे नहीं लगा, हमें लग रहा तो और सरल तरीका लगा देते हैं, इसका गुणा ही नहीं कराएंगे हम, गुणा नहीं कराएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो कितना बनेगा मेरे पास? देखना, इसको इसको यहाँ से अगला स्टेप हल करो।
कोई फायदा नहीं इसको आगे बढ़ाने से। देखो इसका क्या करेंगे आप, 20 प्लस का तो माइनस जाने दो, तो 28.5 माइनस 20 बराबर में क्या बचा, ब्रैकेट खोलो इसका, 30 माइनस 5 माइनस x बटे 2 बचेगा। तो कितना 8.5 हो गया, 30 से 5 गया 25 माइनस x बटे 2, 2 उधर जाने दो, 8 2 16 17 बराबर 25 माइनस x होगा, x बराबर कितना होगा 25 माइनस 17, तो कितना बनेगा हमारे पास x बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, x का मान इसको आगे हल कर दो, x का मान समीकरण में रख दीजिएगा, 8 बन गया। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना 15 आया था, तो 8 प्लस वाई बराबर 15 हो गया, y बराबर 15 माइनस 8 बराबर 7 आएगा। ये हमारा टोटल सोल्यूशन आएगा इसका। बहुत बढ़िया सवाल है, नोट डाउन करिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा मोस्ट क्वेश्चन भी है। पहले आप आंसर नोट करिएगा, फिर इसको दोबारा क्वेश्चन भी आपको दोबारा दिखा देंगे। हालांकि मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, बहुत सरल तरीका है सवाल का। वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता, संचय बारंबारता दी, 20 से 30 के अंतर्गत आएगा। तो जब बारंबारता हो गई 20, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस x बनेगा। ठीक है, संचय बारंबारता, सी एफ बनाओ, एफ बनाओ, माध्य निकाल के इसको हल कर दो, नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, हो जाए। तो देखो इसका क्वेश्चन भी आप देखना चाहो, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था इसका, ये वाला क्वेश्चन था, और जूम करके दिखा दे, अब नहीं जूम जाएगा, हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था, हल करिएगा इसको, क्वेश्चन नोट कर लो, हालांकि मैंने आंसर सोल्यूशन दे दिया इसका। ये क्वेश्चन था हमारा, नोट करिए, वीडियो रोक लिया करो, रोक के नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपको तो करना ही है। ये हमारा आंसर हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, 3 नंबर के क्वेश्चन बचे हैं, इसके हम पार्ट 3 में करेंगे। इसके पार्ट 1 में आपके पास सारे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए थे, पार्ट 2 में शॉर्ट क्वेश्चन हो गए प्लस 4 नंबर वाले हो गए, और पार्ट 3 में आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं, कल जो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। वो क्वेश्चन हमारे इस टाइप से आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 4-5 मिनिमम कितने क्वेश्चन हमारे पास हैं, 6 क्वेश्चन हैं। कल के लिए आपको जो हम क्वेश्चन देने वाले हैं, सबसे बड़े क्वेश्चन अगले पार्ट में आने वाले हैं, इनको हम लोग जो है कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए जो है जय हिंद। पूरा पेपर कंप्लीट करिएगा आप, बाद बाकी शेयर कर दिया करो लोगों के साथ।